चैप्टर नंबर 15 मैं हूँ बिजली। यहाँ पे हमें ये पूरे चैप्टर में बिजली के बारे में बात की गई है। बेटा बिजली मतलब क्या वो तो आपको पता है। अगर आपके घर पे बिजली नहीं हो तो क्या होगा, आप अंधेरे में रहोगे, आपको लाइट फैन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बिजली मतलब एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। बिजली एक इलेक्ट्रॉनिक है जिसके वजह से आज हम जी पा रहे हैं। अगर हमारे घर पे एक दिन भी लाइट नहीं हो तो हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं होती। बिजली नहीं होती है तो हमें क्या होता है, गर्मी होने लगती है। हमारे घर पे लाइट नहीं होती है तो उसके वजह से क्या होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो बिजली है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये पूरा चैप्टर बिजली पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो चैप्टर का नेम ही क्या लिखा है, मैं हूँ बिजली। बिजली अपने बारे में बता रही है। यहाँ पे देखो मैं हूँ बिजली, आज के युग की पहचान। आज का युग सच मानो तो मेरा ही युग है, क्योंकि धरती से आकाश तक सब और बस मेरी ही तुत्ती बोल रही है। अगर तुम यह गिनते बैठो कि तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजली से चलती हैं, तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, तब भी सूची पूरी नहीं होगी। यहाँ पे बिजली क्या कह रही है कि मैं हूँ बिजली, मतलब बिजली अपनी बात कह रही है और वो कहती है आज के युग की पहचान। आज का युग मतलब बेटा आज का जो समय है उसकी पहचान है बिजली। अगर आज के समय में बिजली ना होती तो हमारा कोई भी काम नहीं होता। तो आज का युग मतलब आज के समय की पहचान। तो वो क्या कह रही है कि जो मैं बिजली हूँ वो कौन सी हूँ, आज के समय की पहचान हूँ। अगर ये बिजली नहीं होती तो आज कुछ भी नहीं हो सकता। आज का युग सच मानो तो मेरा ही युग है, मतलब आज का जो समय चल रहा है, अभी जो जनरेशन चल रही है, अभी का जो समय चल रहा है, अगर बिजली नहीं होती तो वो चलता ही नहीं। वो किसका युग है, वो किसका समय है, बिजली का समय है। क्योंकि धरती से आकाश तक सब और मेरी ही तुति बोल रही है। वो बिजली क्या कहती है कि नीचे हम धरती पर रह रहे, वो धरती और ऊपर आसमान, धरती से आसमान तक सब और बस मेरी ही तुति बोल रही है। मतलब धरती से आसमान तक हर जो काम है वो हर जगह पे मेरा ही काम हो रहा है। अगर तुम यह गिनने बैठो कि तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजली से चलती है, तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, तब भी सूची पूरी नहीं होगी। मतलब अगर हम काउंट करने बैठे कि हम कौन सी चीज़ों में बिजली यूज़ करते, तो हम बिजली को यूज़ करने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करें और कहाँ कहाँ पे बिजली यूज़ हो रही है, ये सोचने बैठे तो हमारा समय भी कम पड़ेगा हमें ये सोचने के लिए। और हमारी सूची मतलब क्या बेटा, हमारी लिस्ट भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। मोस्टली अब सारी चीज़ें बिजली से चलती है। इसके लिए वो क्या कह रही है कि बिजली से चलती है, तो गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे, मतलब हम काउंट करते करते थक जाएंगे, फिर भी हमारी सूची मतलब हमारी लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े बैंक कारखाने सब मेरी और इस तरह ललचाई नज़रों से देखते हैं जैसे मैं ही उनकी भाग्य विधाता हूँ। यहाँ पे बिजली क्या कह रही कि बड़ी बड़ी बैंक, बेटा बैंक में आपने देखा होगा कि जो पैसे हम लोग रखते हैं बैंक में और जो पैसे वहाँ से लेके आते हैं वो है बैंक। तो वो बैंक में जो मशीनें होती है वो भी कैसे चलती है, एटीएम मशीन। फिर बाकी की जो मशीनें होती है बैंक की वो भी कैसे चलती है, बिजली से चलती है। कारखाने मतलब फैक्ट्री, बेटा कारखाने फैक्ट्रियों में क्या होते हैं, बड़ी बड़े मशीनों से काम करते हैं। तो वो कारखाने और कारखाने में जो फैक्ट्री में जो मशीनें होती है वो भी कैसे चलती है, बिजलियों से चलती है। तो जो बैंक है, कारखाने हैं, सब मेरी और इस तरह ललचाई नज़रों से देखते हैं। मतलब बैंक वाले, कारखाने वाले जो काम कर रहे हैं, वो जो बिजलियों से काम कर रहे हैं, वो बिजली की और ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। ललचाना मतलब अट्रैक्ट होना। तो ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनकी भाग्य विधाता हूँ। मतलब भाग्य विधाता मतलब हमारा भाग्य लिखने वाला, जो हमारा सब कुछ अच्छा करता है उसे हम कहते हैं भाग्य लिखने वाला। तो वो बिजली इनकी क्या है, भाग्य विधाता है। अगर बिजली नहीं होती तो बेटा बड़े बड़े मशीनों नहीं चलते, और बड़े बड़े मशीनों नहीं चलते तो हमारा काम नहीं होता। इसके वजह से वो क्या कह रही है कि बैंक और बड़े बड़े कारखानों में जो
लोग हैं वो कारखाने वाले और बैंक वाले लोग मेरी तरफ ललचाते हुए नजर आ रहे हैं और मैं उनकी भाग्य विधाता हूँ। मैं हूँ तो सब ठीक ठाक और मेरे जाते ही सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। मतलब जब तक बिजली है तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, पर जैसे ही बिजली जाती है तो सब उलट पुलट हो जाता है। हमें भी घर पे जब हमारे घर पे लाइट चली जाती है तो हमें भी बहुत कंटाला आता है ना, वैसे बिजली एक दिन भी चली जाए तो सब कुछ क्या हो जाता है, उलट पुलट हो जाता है। केवल धरती की बात ही क्यों की जाए, मतलब वो कह रही है कि सिर्फ धरती पे ही नहीं, हर जगह पे बिजली के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह मुझ पर ही निर्भर है। मतलब आदमियों का जो आसमान का अंतरिक्ष मतलब क्या बेटा, आसमान का जो कार्यक्रम होता है, मतलब आसमान के जो काम होते हैं वो भी पूरी तरह मुझ पर ही निर्भर है। मतलब आसमान के जो काम है वो आसमानों के काम भी पूरी तरह उलट पुलट हो जाते हैं। मैं नहीं तो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर कहाँ से चलेंगे। अगर बिजली नहीं होगी तो बड़े बड़े जो कंप्यूटर चलते हैं, सारे बिल्स बनते हैं, सारी एंट्रियाँ जिसमें डालते हैं हम, वो कंप्यूटर भी नहीं चलेंगे। हम कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए बेटा क्या करते हैं, पहले स्विच को चालू करते हैं और स्विच चालू होने के बाद ही वो कंप्यूटर चालू होता है। तो अगर बिजली ही नहीं होगी तो वो कंप्यूटर भी कैसे चलेंगे। कुल मिलाकर असलियत तो यह है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। बिजली क्या कहती है कि कुछ भी कर लो, अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं होगा। पर तुम्हें हैरानी होगी, मेरी कहानी बहुत पुरानी है। बिजली क्या कहती है कि ये सब सुन के आपको हैरानी होगी, मतलब सरप्राइज होगा, पर ये जो मेरी कहानी है, मेरी स्टोरी है, वो बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है। आकाश की बिजली से तो लोग परिचित है, मतलब जो आकाश में बिजली रहती है उससे तो सब पहचानते थे, उससे तो सब, उसकी तो बात सबको पता थी। आपको भी बेटा आसमान की बिजली की तो पता है, जब रेनी सीजन होती है तो आसमान में बिजली चमकती है, वो बिजली तो सबको पता है क्योंकि रेनी सीजन में वो हमेशा में दिखाई देती है। तो वो बिजली के बारे में तो सबको पता था। पर जो बादलों के बीच क्रोधती थी और जिसमें चमक थी, मतलब वो जो बादलों के बीच में चमकती है उस बिजली की बात की गई है, जो दूर दूर तक दिखाई पड़ती थी। मतलब देखो आप, जब रेनी सीजन में ये बिजली चमकती है तो उसकी चमक हमें दूर दूर तक दिखाई देती है ना, वो बिजली की बात की गई है। पर धरती पर भी बिजली होती है इसका लोगों को पता नहीं था। सबको ये पता था कि आसमान में बिजली चमकती है, पर आसमान में बिजली है वो सबको पता था, पर हमारी धरती पे भी बिजली है वो किसी को पता नहीं था। फिर जब लोगों ने देखा कि कांच की छड़ पर फलालेन को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है या सूखे बालों में कंघी फिराने में कुछ चिकचिक सी होती है, तब लोगों को पता चला कि अरे ये तो बिजली है। बेटा पहले क्या था, जो आसमान की बिजली थी वही सबको पता था, जो जमीन पे बिजली है, धरती पे बिजली है, वो किसी को नहीं पता था। पर एक दिन वो क्या करते हैं कि कांच की छड़, मतलब कांच, जो हमारे पास कांच होता है उसकी छड़, मतलब उसके किनारे पे फलालेन मतलब क्या होता है बेटा, एक स्मूथ सा कपड़ा आता है। वो स्मूथ से रेशम से कपड़े को रगड़ने से, मतलब उसके ऊपर, कांच के ऊपर घिसने से चिंगारी पैदा होती है। चिंगारी पैदा होना मतलब फायर सी पैदा होती है, मतलब नॉर्मली, बहुत बड़ी फायर नहीं पर नॉर्मली सी चिंगारी पैदा होती है। और सूखे बालों में कंघी फिराने में आपने देखा होगा कि हमारे जब सूखे बाल होते एकदम, तब हम हमारी कॉम जब उसके बाल हमारे बालों में डालते हैं तब भी कुछ चिक चिक सी होती है, मतलब वो जब हम कंघी बालों में डालेंगे तो वो थोड़ी सी चिक चिक सी आवाज आती है। तब लोगों को पता चला कि अरे ये तो बिजली है। मतलब ये ट्राई किया तब लोगों को पता चला कि धरती पे भी बिजली है, जो दो चीजों को रगड़ने से पैदा होती है। मतलब जब दो चीजों को रगड़ना मतलब घिसने से पैदा होती है। हमने कैसे पता चला, तो पहले तो हमने कांच की छड़ मतलब कांच के किनारे पे फलालेन को रगड़ने से चिक सी फायर सी पैदा हुई, फिर बालों में कंघी डालने से हुई। तो दो चीजों को जब हम घिसते हैं तब ये पैदा होती है। जिस तरह आसमान में बादलों की रगड़ या आपस में टकराने से बिजली पैदा होती है, ऐसे ही धरती पर दो चीजों को रगड़ा जाए तो बिजली पैदा हो जाती है। देखो बेटा, आसमान में बिजली कब चमकती है, जब दो बादल टकराते हैं या दो बादल एक दूसरे के बाजू में से जाते हैं, जब रगड़ के जाते हैं तब बिजली पैदा होती है। तो जैसे बादल में ये रगड़ने से या टकराने से बिजली पैदा होती है, वैसे हमारे धरती पे भी ऐसा ही होता है। आपको पता होगा कि दो
पत्थर को ज़्यादा देर घिसने से आग फायर पैदा होती है, तो वो भी बिजली ही है। अब फिर नंबर 74 निकालो बेटा। पर ये दोनों चीजें यानी आसमान की बिजली और धरती की बिजली क्या एक ही है या अलग अलग, इसको लेकर बड़े दिनों तक बहस और चर्चाएं चलती रही। मतलब यहाँ पे धरती की बिजली और आसमान की बिजली तो है ये पता चल गया था, पर वो दोनों सेम है या नहीं इसके लिए बहुत दिनों तक उस पे चर्चा चलती रही, मतलब डिस्कशन चलता रहा। तरह तरह के प्रयोग हुए, मतलब उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के प्रयोग हुए। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट हुए। इन प्रयोगों में सबसे मजेदार था, मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें सबसे मजेदार मतलब सबसे अच्छा था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। बेटा ये क्या है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया। ये साइंटिस्ट ने क्या किया था कि आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया, मतलब काइट उड़ाने का। पर ये थोड़ी अलग सी पतंग थी, मतलब वो थोड़ी डिफरेंट टाइप्स में पतंग उड़ाना चाहते थे जो रेशम की डोर से उड़ाई गई थी। बेटा रेशम एक जात का कपड़ा है और रेशम की डोर मतलब रेशम की डोरी भी आती है, तो वो रेशम की डोरी से उड़ाने वाले थे। उन्होंने क्या किया था, उसके निचले हिस्से पर उन्होंने क्या किया था, जो रेशम की डोर से उड़ाने वाले थे उसके नीचे हिस्से पर एक चाबी जुड़ी थी। मतलब जब हम क्या करते, काइट उड़ाते तो काइट को पहले रस्सी से बांधते, तो उन्होंने रस्सी से बांधा था, पर वो रस्सी कैसी थी, रेशम की थी। और उन्होंने नीचे क्या किया था, एक की रखी हुई थी। ऊपरी हिस्से पर भी लोहे का तार था और उन्होंने जो ऊपर का हिस्सा था वहां पे क्या किया था, लोहे का तार रखा था। जब यह बादलों तक पहुंची, मतलब पतंग उन्होंने फिर उड़ाई और वो जब बादलों तक पहुंची तो लोहे के तार से बिजली पतंग की डोर में आई। मतलब वो जो लोहे की तार थी वो लोहे के तार में पतंग की डोर में आई, मतलब लोहे की तार और पतंग की जो रेशम की डोर थी वो एक साथ हुई। और फिर नीचे बंधी हुई चाबी में भी मतलब क्या होता है, रेशम की डोर और वो जो दूसरी जो तार थी वो दोनों एक साथ होती है और नीचे क्या थी बेटा, की थी, तो एक साथ हुई। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते हुए अपने हाथ के पास बंधी चाबी को छुआ, मतलब वो पतंग भी उड़ा रहे थे और वो दोनों तार भी मिली। तो वो जो साइंटिस्ट थे वो उनके पास हाथ के पास जो चाबी थी, की थी, उनको छुआ तो जोर से चिट कर आवाज हुई और उन्हें करंट लगा। क्यों, क्योंकि वहां पे दो रस्सी एक साथ हुई थी, तो जिसके वजह से वहां पे क्या हुआ था, दोनों साथ होने की वजह से वहां पे एक करंट सा आया था। और वो करंट कहाँ पे लगा, नीचे की में लगा और वो की को टच करने से साइंटिस्ट को भी करंट लगा। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन इससे घबराए नहीं, मतलब वो साइंटिस्ट घबराते नहीं है बल्कि खुशी से उछल पड़े। वो करंट लगने के बाद भी वो घबराए नहीं, पर वो क्या हो गए, खुश हो गए। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था, मतलब उन्हें जो क्वेश्चन था उनको आंसर मिल गया था। यानी आकाश की बिजली भी धरती की बिजली की तरह है। अब उन्हें ये आंसर मिल गया कि दोनों बिजली सेम बिजली है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद तो मुझे लेकर होने वाले शोध कार्यों में इतनी तेजी आई कि चारों ओर मेरी ही चर्चा सुनाई लगी। मतलब जब ये क्लियर हो गया कि दोनों बिजली एक ही है, उसके बाद तो शोध कार्य मतलब रिसर्च, इतनी रिसर्च हुई और इतनी तेजी आई, मतलब रिसर्च इतनी तेजी से चली, इतनी फटाफट चली कि चारों ओर मेरी ही चर्चा सुनाई देने लगी। मतलब जब पता चला बिजली एक ही है और वो एक ही होने के बाद, पता होने के बाद रिसर्च होने लगे और वो रिसर्च इतनी तेजी से चले कि चारों ओर बिजली की बातें होने लगी। थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। ये होने के बाद उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट जो है थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने क्या किया, बिजली के बल्ब, उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, मतलब बिजली का बल्ब बनाया। तो सारी दुनिया में हलचल मच गई, मतलब तो जब उन्होंने ये बल्ब बनाया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई, मतलब एक सरप्राइज आ गया। लोग सोचने लगे कि एडिसन ने आदमी की अंधेरी दुनिया को उजाले में भर दिया। बेटा पहले के जमानों में लाइट नहीं थी और थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या किया, बिजली का ये बल्ब बनाया था, जिसके वजह से अंधेरी दुनिया में क्या आ गई थी, रोशनी आ गई थी। तो वो सब बातें
थॉमस एल्वा एडिशन की बातें सबको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक अंधेरे में उजाला लाए थे। इधर मुझे सुरक्षित रखने की कोशिशें भी लगातार चल रही थी, और सब क्या कर रही थी, जो बिजली है उसको सुरक्षित मतलब सेफ रखने की कोशिश है, मतलब ट्राई चल रही थी कि हम बिजली को कैसे बचा सके, ताकि उपकरणों में इस तरह बंद रहूं कि जब चाहे तब मेरा इस्तेमाल हो सके। मतलब ऐसी कहीं जगहें, ऐसे कहीं उपकरण है जहाँ पे हम बिजली को स्टोर करके रख सकते, और जब हमें यूज करना हो तभी बिजली को यूज कर सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बैटरियां बनाने का विचार आया, और उनको स्टोर रखने के लिए वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, बैटरी रिसर्च की। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में बैटरी यूज होती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं उसमें बैटरी होती है, हमारे लाइट्स में जो बड़ी बड़ी एलईडी होती है उसमें भी बैटरी होती है। तो बेटा ये जो बैटरियां है वो भी बिजलियों से चलती है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, बैटरियों की रिसर्च की। यहाँ पे जो ये दिख रही है वो भी क्या है बेटा, बैटरियां है। बैटरियां बनाने का सोचा, उसके बाद आखिर किस्म किस्म की बैटरियां बनी। एक बैटरी उन्होंने सोची, उसके बाद उन्होंने किस्म किस्म मतलब डिफरेंट बैटरियां बनाई। छोटे से छोटे सेल बने, मतलब छोटे से छोटे सेल भी बने। आपने देखा होगा सारे में सेल्स अलग लगते, छोटे से बड़े तक डिफरेंस आते। हमारे टीवी के रिमोट में अलग लगते हैं, हमारे वॉच में अलग लगते हैं, हमारे घड़ियाल जो घर पे हम लगाते हैं वो उसमें अलग लगते हैं। तो छोटे से बड़े तक के सारे अलग अलग बने। जरा सोचो, तुम्हारे टीवी का रिमोट या कंप्यूटर का कार्डलेस माउस सब में मेरा सूखा सेल ही तो काम करता है। मतलब हमें अब कोई भी चीज चलानी है उसमें सेल चाहिए, अगर सेल नहीं होता है तो वो नहीं चलता है। तो हमारा टीवी का रिमोट, अगर हमारे टीवी का रिमोट में सेल नहीं होगा तो बेटा टीवी चलेगी, रिमोट चलेगा, नहीं चलेगा। वैसे हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें जो माउस होता है, कार्डलेस माउस, उसमें भी सेल ही होता है, और जब सेल खत्म हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। वरना न तुम्हारा कंप्यूटर चले और न टीवी। अगर ये सेल नहीं होता तो हमारा कंप्यूटर और टीवी दोनों नहीं चल सकेगा। अब तो दिनों दिन मेरा उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। मेरे बिना आदमी न आकाश में उड़ पाए, न समुद्री यात्रा कर पाए, और हाँ, आज की ज्यादातर रेलगाड़ियां भी तो मैं ही चलाती हूँ। अब बिजली क्या कहती है, दिनों दिन मतलब दिन भर दिन मेरा उपयोग मतलब बिजली का यूज बढ़ता जा रहा है। मेरे बिना आदमी, अगर बिजली नहीं होगी तो आदमी आकाश में भी नहीं उड़ पाएगा। बेटा जो आसमान में जो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट ये सब भी चलते, वो भी बिजलियों से चलते, तो वो भी ना हो पाएगी। न समुद्री यात्रा कर पाएंगे। समुद्री यात्रा मतलब क्या बेटा, जो समुद्र में चलते हैं, जैसे कि स्टीमर है, बोट है, ये सब भी बिजली पे चलते। तो अगर ये बिजली नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। अब तो रेलगाड़ी मतलब ट्रेनों में भी बिजली आ चुकी है। तो बिजली अपनी तारीफ कर रही है कि अगर मैं नहीं होती तो मेरे बिना कुछ भी नहीं हो पाता। आजकल जगह जगह पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा करने की कोशिशें की जा रही है, ताकि मेरी बढ़ती हुई मांग को किस तरह पूरा किया जा सके। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आजकल अब जगह जगह पे, हर जगह पे क्या हो रहा है, पानी, और बेटा पानी से भी और ऊर्जा से भी ये बिजली पैदा हो सकती है। आपने देखा होगा पानी से बिजली पैदा होती है। तो वह क्या कर रहे हैं कि हर जगह पे बिजली पैदा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। कोशिश करना मतलब ट्राई करना। तो पानी और ऊर्जा से उन्हें बिजली पैदा करने की कोशिश है, मतलब ट्राई चल रही है, ताकि मेरी बढ़ती हुई मांग को किस तरह पूरा किया जा सके। मतलब कि ये जो बिजली है उसकी मांग, मतलब उसकी इतनी ज़रूरत है कि हम ये बिजली पैदा करें तो वो जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। जगह जगह ताप बिजली घर भी बन रहे हैं। मतलब हर जगह पे ताप बिजली घर मतलब क्या होता है बेटा, थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे बिजलियाँ उत्पादन हो सके। ये बेटा क्या है, बिजली घर है, जहाँ पे बहुत सारे टावर होते हैं और जिसमें बिजली सेव भी होती है और बिजली बनती भी है। तो ये है बिजली घर। तो जगह जगह पे बिजली घर बन रहे हैं। जो ये दिखाई दे रहा है वो है बिजली घर, जिनमें रात दिन मेरा उत्पादन हो रहा है। ये जो बिजली घर होते हैं उसमें रात दिन बिजलियां बनती हैं। डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का जो सपना देखा था उसमें उन्होंने ताप बिजली का महत्व समझ आ गया था। डॉक्टर भाभा भारत के भविष्य का जो सपना देखा था, डॉक्टर भाभा है जो उन्होंने
अपने भारत देश का एक सपना देखा था, ड्रीम देखा था। उसमें उन्होंने ताप बिजली घर का महत्व समझ, मतलब उन्होंने हमारे भारत देश के लिए जो सपना देखा था, और वो क्या था, बिजली का था। उन्होंने ताप बिजली घर का महत्व समझ आ गया था उनको। ये जो बिजली का इम्पोर्टेंस है, महत्व मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो उन्हें समझ आ गई थी। उन्होंने बड़े बड़े ताप बिजली घर बनाने की योजना बनाई, और उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े बिजली घर बनाने की योजना मतलब प्लानिंग की थी। आज भारत की इतनी तेजी से वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है, यदि हमारा जीवन खुशहाल है तो इसका बहुत कुछ श्रेय डॉक्टर भाभा के महान स्वप्न और प्रयत्नों को मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आज हमारा जो वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है, मतलब हमारा देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतनी प्रगति मतलब इतनी सक्सेस कर रहा है, यदि हमारा ये जो जीवन खुशहाल है, हम अभी खुश है, तो इसका बहुत श्रेय, मतलब इसका जो श्रेय है, मतलब इसका जो मेन श्रेय मतलब क्या होता है बेटा, कि इसकी जो मेन श्रेय मतलब इसकी जो बेनिफिट है वो डॉक्टर भाभा के महान स्वप्न, मतलब ये डॉक्टर भाभा को जाता है। अगर डॉक्टर भाभा बिजली घर का सपना नहीं देखते तो हम आज इतनी बिजली यूज नहीं कर पाते। तो वो डॉक्टर भाभा के महान स्वप्न मतलब उनका जो सपना था, और प्रयत्न मतलब उनकी जो ट्राई थी वो उनको मिलना चाहिए श्रेय, मतलब कि उनको उनका जो सपना था, उनकी जो ट्राई थी, उनको तारीफें मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही तुम सबको भी इस सपनों को पूरा करने में मदद करनी होगी। अब वो क्या कहती है, डॉक्टर भाभा ने तो क्या, पर हमें भी अब ये प्रैक्टिस से ये ट्राई करनी होगी। आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे बेकार खर्च नहीं करोगी। आज से हमें प्रतिज्ञा करनी है। प्रतिज्ञा करना मतलब ठान लेना है कि आज से हम बेफिजूल बिजली का यूज नहीं करेंगे, जहां हमें यूज करना है वहीं पे करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरा लाभ उठा सके। मतलब हम जितना बिजली बचाएंगे उतना वो दूसरों को काम आएगी। और अब आखिर बात यह है कि भाई मैं थोड़ी गुस्सेल हूँ। वो क्या कहती है बिजली, आखिर बात मतलब लास्ट, आखिर मतलब अंत की बात। तो वो क्या कहती है कि मैं थोड़ी गुस्सेल हूँ, मतलब मैं गुस्से वाली हूँ, छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। बिजली को कोई छेड़छाड़ करे वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। जो मुझसे ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं उन्हें मैं झटका देकर दूर भगा देती हूँ। अगर हम बिजली को ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो वो क्या करती है, झटका लगाती है, करंट लगाती है, और वो उससे दूर कर देती है। बेटा आपको भी कई बार कहा जाता है कि बिजली से, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि बिजली का करंट बहुत तेजी से लगता है। इसीलिए बिजली कह रही है कि अगर मेरे से छेड़खानी करते हैं तो मैं उसे झटका देकर दूर भगा देती हूँ। सच तो यह है कि मैं ताकत की जादूगर हूँ। और बिजली क्या कह रही है कि सच यह है कि मैं ताकत, मेरे में शक्ति है, और वो शक्ति की मैं जादूगर हूँ। मुझ में अच्छे गुण भी हैं, बुरे भी, लेकिन अच्छे गुण ज्यादा है। वो क्या कहती है, मेरे में दोनों गुण है, मैं अच्छी भी हूँ और मैं बुरी भी हूँ, पर मेरे में सबसे ज्यादा अच्छे गुण हैं। अगर कोई संभाल कर मेरा इस्तेमाल करे तो वो मेरी प्रशंसा करते नहीं थकेगा। अगर बिजली को कोई अच्छे से यूज करता है तो वो उसकी तारीफें करते हुए भी नहीं थकेगा कि वो कितनी अच्छी। अगर उसके साथ कोई अच्छे से नहीं रहता है तो वो बिजली उसको करंट देकर भगा देती है। शिक्षा, बिजली बचाओ उन्नति लाओ। हमें क्या सीखने मिला इसमें से कि हमें बेवजह बिजली का यूज नहीं करना है। जहाँ पे बिजली बच सकती है वहां पे बिजली बचानी है और उन्नति लाना है, मतलब हमें प्रगति लानी है।